हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ गोवा ट्रिप। और हम हैं साउथ गोवा में और मैं दिखाने वाली हूँ आपको हमारा साउथ गोवा का अपार्टमेंट। तो गाइस, लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि हमने मंगेश टेम्पल विजिट किया था और वहाँ से शॉपिंग की थी। और अब हम जाने वाले हैं सीधे साउथ गोवा हमारे रिजॉर्ट में, जिसका नाम था नानू बीच एंड रिजॉर्ट, जो काफ़ी अच्छा था। उसकी एंट्री वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने वीडियो बनाया था, पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गया। लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई थी कि हमारे अपार्टमेंट जो उस रिजॉर्ट के नाम से बुक हुए थे वो थे तो उस रिजॉर्ट का पार्ट ही, बट उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं थे। उस प्रॉपर्टी से थोड़ा दूर, लगभग 1 किलोमीटर या 800 मीटर की डिफरेंस पर थे और काफ़ी इंटीरियर में जाके थे। ये चीज़ हमें पहले नहीं पता थी, तो सबका मूड एकदम से ऑफ हो गया था, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अपार्टमेंट भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो इंटीरियर में जाके थे ना, वो हमको इतना पसंद नहीं आया था। सो गाइज, ये है हमारे अपार्टमेंट्स नानू पर, नानू बीच एंड रिजॉर्ट में। जो उससे जो नानू का जो एक्चुअल है वहाँ से 800 मीटर डिस्टेंस पर है। ये अंदर से इसका पूरा व्यू है। तो यहाँ पे एंट्री करते ही टीवी है और सामने रखा हुआ है सोफ़ा। तो ये एक तरीके से जो एक हॉल वाला एरिया होता है वो है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल मिल जाती है और ये किचन में आपको मिलेगा फ्रिज जो काफ़ी बड़ा है। और इसके बाद है ये माइक्रोवेव। यहाँ पर है ये इंडक्शन, अगर आपको कुछ बनाना है तो कैटल, चाय बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे पैकेट्स, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ आपको लाना पड़ेगा अगर बनाना चाहते हो तो। फिर यहाँ पर ये लगा हुआ है आरओ, और बर्तन साफ़ करने के लिए भी यहाँ पे मटेरियल सब कुछ दिया हुआ है। इवन किचन साफ़ करने के लिए भी वाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है। मम्मा कुछ होगा तो नहीं, इंडक्शन ऑन हो गया है, कोई बात नहीं, पानी तो गर्म होने दो ना। बस ठीक है, अब कुछ मत करो, पानी बॉईल हो जाएगा अपने आप। शिवी मैगी बना रही है। मैं जस्ट अभी पास वाले मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ सामान खरीद कर लाई हूँ। तो ये सारा सामान मैं भी थोड़ा थोड़ा सा लेकर आई हूँ, जैसे दूध, लस्सी और ये कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। तो ये है हमारा रूम काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा है। ये डबल बेड, इसके बाद ये पूरा सामने वाला एरिया जहाँ आप रेडी हो सकते हो, अपना सामान रख सकते हो। लाइटिंग वगैरह भी प्रॉपर है, क्लीन है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है रूम में। साथ में ये अम्ब्रेला मिला है, क्योंकि गोवा में कभी भी बारिश आ जाती है तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसके लिए अम्ब्रेला रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद है यहाँ पे ये वॉशरूम। तो ये वॉशरूम है, इस तरीके से यहाँ पर वॉशरूम का अरेंजमेंट है। और ये आपको बाथरूम में सारी की टॉयलेट पेपर रखा हुआ है। यहाँ पर ये सब मिला है, सोप और ये कॉम्ब, ये डेंटल किट, हैंड वॉश, सब कुछ है वॉशरूम के अंदर भी। और दो टॉवल हैं। अगर आप और अंदर जाओगे नहाने के लिए तो देखो यहाँ पर ये शॉवर जेल भी रखा हुआ है और शैम्पू भी रखा हुआ है। ये सब ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है। खाना भूल गई, किचन में अपने को बर्तन क्या क्या मिलेंगे। तो ये फर्स्ट ड्रॉअर है जिसमें आपको कप, ग्लासेस, ये पूरी कटलरी मिल जाएगी बनाने खाने के लिए, स्पून्स एंड एवरीथिंग। इवन नाइफ इज़ ऑल्सो अवेलेबल अगर आप नाइफ से खाना चाहें तो। इसके बाद शिवी ने यहाँ से ओपन किया है, जिसमें ये चॉपिंग बोर्ड रखा है और ये बनाने के लिए बर्तन रखे हुए हैं। सारे बर्तन बहुत ही अच्छे हैं। इसमें एक और भी था, वो मैंने उधर इंडक्शन पे रख रखा है, वो भी दिखाई दूँगी। इसमें शिवी मैगी बना ही रही है। एक ही क्यों डाली, और मैगी डालो ना, ज़्यादा पाना है। और यहाँ ये प्लेट्स रखी हुई हैं और ये इस तरीके से 2 कवर्ड वाले बर्तन रखे हैं, अगर आप कुछ रखना चाहो तो आप रख सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा अपार्टमेंट, जो काफ़ी अच्छा है। और बाकी जो आउटर व्यू है वो हम रात में देख नहीं पा रहे हैं, हम सुबह देखेंगे। दूसरी बात, जो मार्केट है वो यहाँ पूरा अवेलेबल है। हम निकल के गए थे और हमें ज़्यादा नहीं चलना पड़ा, पास में ही 2-3 शॉप थी कि आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो आप कर लो, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी जगह है। बाकी बाहर का व्यू अभी हम एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। अब हम सुबह देखेंगे कि सुबह कैसा लगता है इसका व्यू। और ये है नानू बीच एंड रिजॉर्ट्स की मेन प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम ये किड्स एरिया में हैं। अभी हमारे अपार्टमेंट हैं बेशक दूर, लेकिन जो बुफ़े वगैरह था उस सब के लिए हमें यहाँ मेन प्रॉपर्टी पे ही आना था, क्योंकि यहीं लगता है ब्रेकफास्ट बुफ़े। तो यहाँ से एक कैब अवेलेबल थी जो 24 आवर्स रेडी रहती है। अगर आपको अपार्टमेंट से मेन प्रॉपर्टी में आना है तो वो आपको लेके आएंगे, आपको छोड़ के भी आएंगे। जितनी बार आप दिन में राउंड लगाना चाहोगे उतनी बार करेंगे। लेकिन ये थी एक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको देख के हमने बुकिंग करवाई थी, बट हमारे जो अपार्टमेंट थे वो यहाँ से काफ़ी दूर थे। और ये जो प्रॉपर्टी है वो बीच के बिल्कुल पास में है। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, इसके अपोजिट साइड में बीच है, इनका प्राइवेट बीच है, जहाँ पे आप आराम से एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ में। बस यही सोच के हमने इसको बुक करवाया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा हमारा दिमाग ख़राब हो गया था।
तो ये वो रास्ता है जो रिजॉर्ट से होता हुआ जाता है बीच के लिए। तो बीच में आप देख रहे हो थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे ये अभी बारिश भी बहुत हुई है इन दिनों, तो ये पानी भर गया है। तो बस हम यही सोच रहे थे कि हम कैसे जाएं, क्योंकि ये पानी कम से कम घुटनों तक है बिल्कुल ज़रा सी जगह पर, लेकिन घुटनों तक है ये पानी, और हमें बीच तक जाने के लिए इस एरिया को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ जाओगे बेटा, चाय भी तुम मेरे साथ जाओगे, रुको। गंदा पानी तो है, लेकिन बीच में भी तो आप गंदा पानी ही रहते हो। इस पानी में तो कीड़े शीड़े भी हैं, थोड़ा देख देख के चलना चारवी दीदी। अरे यार काफ़ी है पानी, इतना भी कम नहीं है। तो हम यहाँ वाले बीच पे आए क्यों हैं? जब हमें वाले बीच देखने तो सीधे वहीं चलते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम? फिर वहाँ नहीं जा पाओगे, बात तो बराबर है, यही 1-1.5 घंटा निकाल देंगे। सो गाइस, ये है वो बीच जो हमारे रिजॉर्ट से लगा हुआ था, और ये एक तरह से प्राइवेट बीच समझ लो, क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं था। यहाँ बस वही लोग थे जो उस रिजॉर्ट में रह रहे थे। तो यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा देर तक एंजॉय किया था, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो हम सब लोग यहाँ काफ़ी देर तक नहाए थे। बैठ जाओ, यहाँ बैठ सकते हो। चलो अब तुम्हें पूल में नहाना है, अब तुम्हें पूल में नहाना ही है। बेटा इनमें कीड़े होते हैं अंदर। और इसी बीच पर कुछ मछुआरे मछली भी पकड़ रहे थे। बहुत बड़ा सा जाल था इनका, देखो कितने सारे लोग एक साथ इसे खींच रहे हैं। तो हम लोगों का भी थोड़ा सा मन किया कि चलो उनकी हेल्प कर देते हैं। ये बीच एरिया पे गाइस पता नहीं कुछ तो ऐसा होता है कि कोई सनस्क्रीन कुछ काम नहीं आती, क्योंकि मैंने बहुत सारा बॉडी के लिए भी और फेस के लिए भी अलग से सनस्क्रीन परचेज़ करके ले गई थी मैं, और बच्चों ने बार बार लगाया भी है, मैंने भी लगाया। लेकिन फिर भी जब हम वहाँ से लौट कर आए थे ना, तो इतनी टैनिंग हो रही थी, और टैनिंग तो छोड़ो, बच्चों को तो सनबर्न हो गए थे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, के बाद में पपड़ी उतरी थी बिल्कुल काली काली। तो गाइस हमने यहाँ पे स्कूटी रेंट की हुई है, एक्टिवा, जो हमें 400 रुपीज़ में मिली है। रात तक के लिए ये हमारे पास है, और बाकी लोगों के लिए ये हमने अर्टिगा कर रखी है। जो भी लोग जा रहे हैं सब अर्टिगा में निकल जाएंगे, और हम थोड़ा सा साइट सीइंग करके आते हैं। मुझे थोड़ा सा मन था कि मैं एक्टिवा पर बैठूँ, एक बार फील लूँ थोड़ा सा साउथ गोवा का, तो इसलिए हम एक्टिवा पे से निकल रहे हैं। क्या नाम है? टाबू दे रामा। और फोर्ट नहीं, कोई ऐसी जो है ना थोड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह, जब मज़े करें बच्चे यहाँ पे। देखो हम लोग राजस्थान से आए, सबसे ज़्यादा फोर्ट राजस्थान में है ना, तो फोर्ट के अलावा अगर कुछ बीच कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे कि अपने को थोड़ा सा मतलब खाना पीना सब कुछ होगा? मतलब नॉर्थ से तो हम आ रहे हैं 2 दिन, वो तो हम घूम के आ गए। साउथ में कौन सा बीच है कौन ऐसा? सा है? कोलवा में ना। हाँ कितना है यहाँ से? अच्छा ठीक है, दो बीच पे, और मार्केट भी है कोलवा में। चलो ओके, चलो बाय। बैग तेरे पास है? बैग तेरे पास है? हाँ बैग मेरे पास है, चलो। नहीं मैं तो चलिए निकल चुके हैं हम विजिट के लिए। वो आई नहीं क्या अभी तक? आएंगे, निकल जाएंगे। तो ये है ब्यूटीफुल साउथ गोवा, जिसका असली मज़ा अगर आपको लेना है तो स्कूटी रेंट करके उस पे ही लेना। गाड़ी में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप आगे देखना इतनी ब्यूटीफुल रोड्स है ना कि मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें कि तुम गिर बैठ जाओगे यहाँ पे? हाँ एक्टिवा सही चल रही है ना? मज़े आ रहे हैं तुम्हें? सारे बोल देते हैं। हाँ यार बोल देते हैं, दिल से रे बोल देते हैं।
गोलगप्पे तो पता नहीं आपने। हाँ, ये जगह एकदम मस्त है, मज़ेदार रहने के लिए। तुम तो हेलमेट पहनो यार, अपन बाहर है, पकड़ लेगा तुमको भी। हेलमेट इज मस्ट। तो ये है साउथ गोवा, जहाँ पीस के लिए लोग आते हैं। नॉर्थ गोवा से बिल्कुल डिफरेंट है ना, ग्रीनरी बिल्कुल शांत है। एक्चुअली नॉर्थ गोवा जहाँ आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको कहीं भी इतना खाली रोड तो मिलता ही नहीं है। हम लोग जो गए थे तो चहल पहल काफ़ी रहती है, और दोनों तरफ रेस्टोरेंट मिलेंगे, हमेशा ही लोग घूमते हुए दिखाई देंगे। बट यहाँ उसके कंपैरिजन में बहुत ही पीस है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही सुंदर है। और स्कूटी से घूमने का एक अपना अलग ही मज़ा है। क्यों बापू? बस यही है, ये ध्यान रखो अगर स्कूटी से निकल रहे हो तो, कि एक तो ना आगे वाले को हेलमेट पहनना कंपलसरी है, पीछे वाले के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट मैं सेफ़ हूँ, मुझे नहीं पहनना पड़ रहा हेलमेट। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने साथ में बारिश से बचाव का साधन लेके चलें, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। मैंने यहाँ के लोगों को देखा है, यहाँ के लोगों के लिए ना रेनकोट तो ऐसा है कि एक मस्ट आइटम है घर से बाहर निकलते ही, क्योंकि जैसी बारिश आती है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं, रेनकोट पहनते हैं और फिर चल देते हैं आगे, है ना। तो बारिश तो यहाँ के लोगों की जो लाइफ है ना, उसका एक पार्ट है। तो हम लोग यहाँ तो क्या होता है, अरे बारिश आ रही है 2 घंटे बाद करेंगे ये काम, जब बारिश बंद हो जाएगी तब करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है। तो हमारे बच्चे रुके थे जूडियो देखने के लिए, तो हम भी उनके साथ वहीं रुक गए, क्योंकि जहाँ जहाँ बच्चे जा रहे थे जहाँ हम भी वहीं रहते। डिफरेंस इतना था कि वो लोग सब गाड़ी में थे और हम लोग थे स्कूटी पर। तो चलिए दिखाते हैं आपको गोवा का जूडियो। दिला दूंगा। तो ये है गोवा का जूडियो। हम यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हमारे साथ के लोगों को किसी ने कहा था कि यहाँ का जूडियो ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। बट मुझे तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं, लेकिन मैं अपने लिए ना कुछ शॉर्ट्स ज़रूर ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि गोवा में 4 दिन हम लोग रह लिए, एक भी दिन आपने मुझे शॉर्ट्स नहीं पहनने दिए, तो मुझे एक दिन तो पहनना ही है। बट मेरे पास तो कोई शॉर्ट्स है नहीं, तो इन्होंने मुझे जूडियो से ही कुछ परचेज़ करने के लिए बोला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं। क्या चीज़? हमारी चाबी इतनी बुद्धू है कि जूडियो से फेशियल वाइप्स खरीद रही थी, बस कुछ भी दिला दो, लिप बाम खरीद रही थी। तो जूडियो से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं डायरेक्टली कोलवा बीच की तरफ, क्योंकि जूडियो में भी हमें ऐसा कुछ पसंद नहीं आया। मुझे चाहिए था शॉर्ट्स वाला जो जंप सूट होता है वो, क्योंकि मैं पहनना चाहती हूँ अब भी इसी वक्त, लेकिन नहीं था वहाँ पर। अब देखते हैं लोकल मार्केट जो कोलवा बीच के आसपास का जो मार्केट है, आई एम श्योर वहाँ ज़रूर मिल जाएगा मुझे ऐसा कुछ जैसा मैं चाह रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट डे है मेरे पास गोवा में, कल हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम पहुँच गए हैं वन ऑफ द पॉपुलर बीच बैटल बाटिम पर, यहाँ का सनसेट देखने के लिए। साइड में डालो, आओ चलो फोटो लेंगे, जल्दी आओ, आ गया नहीं बैठ। तो यहाँ की ज़्यादा वीडियोस नहीं है, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं किया था, हमको जल्दी ही जाना था कोलवा बीच, क्योंकि रात होने वाली थी थोड़ी देर में। तो ये है रोड जो कोलवा बीच की तरफ जा रहा है। उससे पहले जो हम थे वो कोई बैटल बाटिम बीच था, पर वहाँ हमने ज़्यादा लंबा स्टे नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे आसपास मार्केट डेवलप नहीं था, हमें शॉपिंग करनी थी। तो अब हम कोलवा बीच आ गए हैं। यहाँ देखना, यहाँ मिलेंगी शायद, ये रही यहाँ रोक दो यार, तुम रोक तो कहीं हो नहीं। ये देखो, ये रही, ये भी नहीं, कहीं तुम्हें रोकना होता नहीं है। सो गाइस, फाइनली मैंने एक ड्रेस पसंद कर ही ली थी, और ये इन्होंने ही मेरे लिए पसंद की थी। ये ड्रेस वहाँ पे मैंने ली थी 700 रुपये में, मुझे बोला था 950, और मैं शॉप पर ही चेंज करके आई थी। सो गाइस, ये है कोलवा बीच, जहाँ का सनसेट बहुत प्यारा होता है। सनसेट हमने नहीं दिखाया क्योंकि हम खुद सनसेट को एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ का पानी भी काफ़ी क्लीन है कंपैरेटिवली अदर बीचेस। शाम के टाइम में रश भी अच्छा खासा है। इसके आसपास कई सारे रेस्टोरेंट भी हैं। ये मतलब ये काफ़ी पॉपुलर बीच है यहाँ का, तो काफ़ी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, मार्केट भी है। मैंने खुद यहाँ से भी एक ड्रेस परचेज़ की है, जो मैं अभी पहनकर भी आई हूँ बीच पर ही। और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो गया है, एकदम काले काले बादल
मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगी। तो गाइस मन हमारा बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था क्योंकि हम जानते हैं कि बस रात होने वाली है और अगले दिन होते ही हम लोग वापस लौट जाएंगे अपने अपने घर के लिए और ये ट्रिप हमारा ख़त्म होने वाला था। तो ऑल्दो बहुत ब्यूटीफुल सा बीच हमारे सामने था, लेकिन फिर भी ना कहते हैं ना कि दिल हमारे मन में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इस चीज़ का कि बस हम जाने वाले हैं और हमारा ट्रिप हमें पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। ये हमारा लास्ट साइट है जो हम देख रहे हैं गोवा के अंदर। इसके बाद हमें सीधे अपने रिजॉर्ट जाना है, सो जाना है और सुबह बस अपने बैग पैक करके वापस निकल जाना है अपने घर के लिए। हे गाइस, तो आज है हमारा लास्ट डे और अब लास्ट डे भी नहीं कह सकते, आज तो हम बस निकल रहे हैं और सब लोग तैयार हो गए हैं। 10 बजे हमें निकलना है यहाँ से क्योंकि 12 बजे की फ़्लाइट है अपनी। 1:20 की हमारी फ़्लाइट है, 2 घंटे पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो बस पैकिंग चल रही है। तो सारा एक्साइटमेंट जो आया था वो धीरे धीरे अब ख़त्म ही हो गया सारा। बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ से जाना पड़ेगा। 4 दिन बहुत अच्छे निकले हमारे गोवा में। सब तैयार हो रहे हैं, बस चारवी है जो भी नहा रही है, बाकी शिवी भी रेडी है, शिवी के पिताजी भी रेडी हैं। सारी पैकिंग हम कर रहे हैं। जब सामान लेकर आए थे तो मतलब सारा पैक हो गया था अच्छे से, लेकिन अब थोड़ा और बढ़ गया है सामान। यहाँ से भी काफ़ी सारी शॉपिंग की है सबके लिए। तो देखो ये बैग कभी खुले पड़े हैं, इनको बंद करना है। बस मुझे थोड़ा सा ना ऐसा अजीब सा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि रात को खाना खाने की इच्छा नहीं थी तो खाया नहीं। काफ़ी लंबी वॉक करने के लिए हम लोग निकल गए थे यहाँ पर अपने रिजॉर्ट के बाहर। तो आके भूख नहीं लगी, बस ज़रा सी मैगी खा के सो गई थी और अब ऐसा लग रहा है कि बस जी घबरा रहा है जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए सुबह सुबह। तो बस हम जाने वाले हैं रिजॉर्ट। वहाँ बुफे लग चुका होगा हमारा ब्रेकफास्ट। तो पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे। तब तक हमारी गाड़ी पिक करने के लिए आ जाएगी हमें, क्योंकि हमारा 2 घंटे का रास्ता है ना पापा एयरपोर्ट तक का। कौन सा एयरपोर्ट है अपना? जब हम आए थे तो हम मोपा पे उतरे थे, बट ये मोपा, हाँ ये डैबोलिन एयरपोर्ट है, ये मोपा नहीं है। तो वहाँ जाएंगे। तो गाइस आ गए हैं हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए नानू रिजॉर्ट पे। और अभी हम लोग साइकिलिंग से आ रहे हैं, मतलब साइकिलिंग करके आ रहे हैं। मैंने सालों बाद साइकिलिंग की है, बहुत मज़ा आया। एक तो मौसम इतना अच्छा, एकदम प्यारी प्यारी सी रोड्स और मक्खन जैसी रोड पर सुबह सुबह साइकिलिंग करके हम दोनों ही करके आ रहे थे। मम्मा मुझे नहीं जाना, एक दिन और लोग जाते हैं ना। आप क्या कहना चाहते हैं पिताजी? जाना तो है, 4 दिन हो गए। मज़ा आया? वैसे किस किस को ऐसा लग रहा है कि हमारा 2 डेज और एक्सटेंड होना चाहिए था? मेरे को जोड़ के सभी को। सबको लग रहा है, बस पिताजी को नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा काश ज़्यादा ना सिर्फ 2 दिन और होते। बहुत अच्छा मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छा एंजॉय किया है। यहाँ पे तो साइकिलिंग में भी तो हम लोग अब लीव कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट से डायरेक्टली फ़्लाइट के लिए एंड एयर इंडिया के थ्रू जाना है। पहले मुंबई हॉल्ट है और फिर जयपुर, तो शाम तक पहुँचेंगे। अब इसको बाय बाय कर दो। अभी होटल को, फिर गोवा से बाहर निकलती गोवा को। अरे यार थोड़ा पॉजिटिव बोल दो, थोड़ा पॉजिटिव सोच लो, वैसे ही डर लग रहा है। क्या पता हम जयपुर ही ना पहुंच पाए, एयर इंडिया से जा रहे हैं। एयर इंडिया से और जाना है जयपुर तक। तो डर तो है सबके मन में भाई, क्योंकि जाना है एयर इंडिया से। और कुछ दिन पहले ही एयर इंडिया का जो ख़तरनाक हादसा हुआ था, हमने तो देखो अपने ट्रिप एडवाइज़र से जो है बोला भी था कि हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट कैंसिल करके उसको इंडिगो से ही कर दो, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो जाना तो सबको एयर इंडिया से ही पड़ेगा। तो बस सब बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक अपने अपनी जगह पहुँच जाएँ। तुमने बनाया, तुमसे ले लूँगी मैं ये। तो गाइज़ ये है साउथ गोवा का डैबोलिन एयरपोर्ट। हाँ, जो मोपा एयरपोर्ट था वो तो बहुत ही सुंदर था जिससे हम आए थे, और ये वो प्राइवेट एयरपोर्ट था, ये प्राइवेट एयरपोर्ट नहीं है। तो ये अंदर से ऐसा दिखता है।
तो गाइस गोवा से मुंबई तक जो हमारी फ़्लाइट थी वो थी विस्तारा एयर इंडिया, जो कि हमें काफ़ी अच्छी लगी। स्पेशली जो स्क्रीन की जो फैसिलिटी थी हर एक सीट के साथ में, उसकी वजह से बच्चे बिज़ी हो गए थे, वरना स्टार भी मेरा सर खा जाती है पूछ के। लेकिन यहाँ वो वैसे भी ये 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी तो बहुत लंबी थी भी नहीं, और यहाँ चार भी बिज़ी हो गई थी गेम खेलने में। तो इस फ़्लाइट का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा था। इसके बाद ये यहाँ पे स्नैक्स सर्व हुए थे, जिसमें कि एक मफ़िन्स था जो बहुत टेस्टी था, और एक इसमें पालक रोल था जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और 1 घंटे की फ़्लाइट के लिए इतना मील सफिशिएंट होता है। तो अब हम लोग कहीं लैंड कर चुके हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर। बारिश हो रही है यहाँ पर, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा। सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, हमें पता ही नहीं चला हम कब में बैठे और कब लैंड भी हो गए। तो पापा, तो गाइस ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, जहाँ हमारा 2 घंटे का हॉल्ट है। बस हमें इंतज़ार करना है और फिर हम पहुँच जाएंगे अपने जयपुर। तो बच्चों को तो कुछ भी दिखता है तो बस मस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो बस यहाँ शुरू हो गए हमारे तीनों बच्चे, जिनकी एक्टिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। चार्वी को ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना ये सब करने में। कैसे बोलना, आपने क्या बोला था? मम्मा माँ बोर्डिंग हो चुकी है आपकी बोर्डिंग, और क्या आपकी बोर्डिंग हो चुकी है। यू कैन नॉट गो आउट, आपको जो भी करना है यहीं करना है। कुछ होना भी तो चाहिए। ये देखो कितना अच्छा से, देखो खड़े हो गया। देखती रहो ये क्या है, मैप है कि चार्वी हम टॉयज लेने थोड़ी आए हैं। देखो वो कितना प्यारा लग रहा है। ये बैग ले लो। तो गाइज़ अब हम बैठ चुके हैं एयर इंडिया में, जो मुंबई से हमें जयपुर ले जाने वाला है। और बस हम सब लोगों ने सबसे पहले कृष्णा के हाथ जोड़े थे कि भाई हम सब कुछ ठीक ठाक रहे। पता नहीं क्यों मन में डर था, जबकि हम जानते हैं कि ये फ़्लाइट प्रॉपर चलती है, डेली चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है ना, तो फिर मन में डर बैठ जाता है। तो बस वही हमारे था और वही सारे बच्चों के भी था। अच्छी है, बट है क्या? बहुत अच्छी है। और एक बार ये ट्राई करूँ। और गाइज़ ये है वो स्नैक्स जो हमें एयर इंडिया में सर्व किए गए थे, और ये भी काफ़ी टेस्टी थे। तो गाइस लगभग 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोगों को अपने जयपुर की ज़मीन दिखनी स्टार्ट हो गई थी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम सही सलामत अपने घर आ गए हैं। और ये था हमारा गोवा ट्रिप। बीच बीच में अभी मुझे गोवा की कुछ वीडियोस और डालनी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा अभी डेटा है जो मैं नहीं डाल पाई हूँ। तो प्लीज़ बने रहना मेरे चैनल पर। अगर वीडियोस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसे शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।